जो भी लोग इस साल 12th पास किए हैं और वो अच्छे खासे नंबर से पास किए हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को वो एक स्कॉलरशिप मिलती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, जिसे कहा जाता है नेशनल स्कॉलरशिप। इसका एक पोर्टल है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। वहाँ पे आप जाके ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन करने के लगभग 4 से 5 महीने के बाद आपके पैसे आ जाते हैं। पैसे जो है, अगर जो यूजी आप करते हैं, 12th पास किए हैं अब, और यूजी के लिए यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम या टेक्निकल कोर्स करते हैं, तो उसमें 12,000 रुपये आप लोगों को मिलेंगे हर साल। यानी कि नया एजुकेशन पॉलिसी लगने के बाद से 4 साल का ही हो गया है। तो 4 साल का कोर्स करेंगे तो 12 चुको 48, यानी कि लगभग 50,000 राउंड फिगर किए जाए तो 50,000 रुपये आप लोगों को दिए जाएंगे, जो कि आगे आने वाले समय में आपके जो मटेरियल खरीदेंगे उसके बाद पढ़ाई लिखाई में आपका काम आएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्पॉन्सर्ड है और लोग जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब प्रोत्साहन देने का काम करती है ये स्कॉलरशिप। अब आपको बताते हैं कि इसको चेक कैसे करना है कि आप अगर जो एलिजिबल हैं या नहीं है। जितना भी नंबर है आपका, आप किसी भी समय में पास किए हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, आप इससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आना है और वहाँ पर आने के बाद से आपको बताते हैं कि कैसे क्या करना है। आप लोगों को मोबाइल में कैसे क्या करना है ये हम बताते हैं आपको। पूरा स्टेप बाय स्टेप आप लोग को हर एक स्टेप को ध्यान से देखना है। अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो आप गलत जानकारी अगर जो डाल देते हैं तो आपका जो स्कॉलरशिप है वो नहीं दिखाएगा, किसके लिए एलिजिबल हैं आप वो नहीं दिखाएगा। आप लोगों को ये फॉर्म है, यानी कि ये एलिजिबिलिटी चेक का फॉर्म है। यानी कि ये फॉर्म आप लोगों का ऑनलाइन नहीं हो रहा है, बल्कि ये एलिजिबिलिटी चेक हो रहा है कि आप किस स्कीम के तहत आपको पैसे मिलेंगे। इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको कैसे चेक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ टाइप करना है एनएसपी टाइप करेंगे। एनएसपी टाइप करने के बाद से यहाँ पे आप लोगों को एक लिंक दिखाई देगा। सर्च करने के बाद से यहाँ पे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का लिंक है, ये scholarship.gov.in। इस पर आप लोग को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसका एक नया वेबसाइट खुल जाएगा जो कि ऐसा है, यह ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोगों को सभी डिटेल यहीं से सब कुछ करना है। जैसे कि यहाँ पे OTR भी होगा, जो कि हम आगे ऑनलाइन होने से सबसे पहले किया जाता है। 1 टाइम जो है रजिस्ट्रेशन उसको कहा जाता है। उसके बाद लॉगिन कर सकते हैं, अप्लाई भी यहीं से करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये 3 डॉट का जो ऑप्शन है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करते हैं हम। जैसे ही क्लिक करेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। तो बड़ा हो गया और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इसको स्क्रॉल करना है आपको। इसे स्क्रॉल करते जाएंगे आप, स्क्रॉल करते जाएंगे, पूरा स्क्रॉल करेंगे आप। स्क्रॉल करने के बाद से यहाँ पे देखिए पब्लिक में यहाँ पे पब्लिक में आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन, और उसके नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी। इसी पे आपको क्लिक करना है, स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी पे। इस पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद से वेट करेंगे थोड़ा सा, ये वेबसाइट खुल जाएगा। खुलने के बाद से यहाँ पे देखिए आप लोगों का पूरा डिटेल पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा डिटेल आपके पास है। यहाँ पे जो भी डिटेल पूछेगा वो पूरा डिटेल आपको डालना है। जैसे ही आप डिटेल डाल के और सबमिट करेंगे, आप किस स्कॉलरशिप से आपको फ़ायदा मिलने वाला है वो यहाँ पे बता देगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं कैसे आप लोगों को फॉर्म को भरना है। यहाँ पे आप अपने जो स्टेट है वो सिलेक्ट करिएगा जहाँ से आप आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल है या फीमेल है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, पेरेंट का जो एनुअल इनकम है वो आप सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशन को क्या है आपके पेरेंट्स का। उसके बाद रिलीजन आप सेलेक्ट करेंगे, कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे, डिसेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे, डिसेबल है या नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे जो है पेरेंट नॉट अलाइव, मतलब कि अगर जो आपके माता पिता कोई जिंदा नहीं है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यदि नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल। यहाँ पे स्कॉलरशिप कैटेगरी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे गलती मत करिएगा, यहाँ पे सिर्फ स्कॉलरशिप पोस्ट मैट्रिक करना है और यहाँ पे जो एप्लीकेंट टाइप जो है वो स्कॉलरशिप करना है। ये ध्यान में रखिए आप लोग। उसके बाद से यहाँ पे जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है गेट इंस्टीट्यूशन, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछा जाएगा आपके कॉलेज, मतलब कॉलेज जहाँ जिस स्टेट में है वो उस स्टेट को सेलेक्ट करने के लिए पूछा जाएगा। जिस भी स्टेट का है वहाँ स्टेट का सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे बिहार का सेलेक्ट कर लेते हैं हम। उसके बाद से जिस जिला में आता है बिहार के वो जिला सेलेक्ट कर लेंगे। आप अपने मतलब जहाँ आपका इंस्टीट्यूट है जहाँ है वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम पश्चिम चंपारण सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पे अगर आपका इंस्टीट्यूट का नाम पता है तो डालिए, नहीं पता है, अगर जो कीवर्ड से नहीं आता है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ के और यहाँ पे सर्च करिएगा। सर्च करते ही वहाँ की जितने भी कॉलेजेस हैं उनका जो लिस्ट है वो आ जाएगा। आप जिस भी कॉलेज में जो एडमिशन लिए हैं उस कॉलेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे वहाँ हम प्रभाश्री को सिलेक्ट कर लेते हैं और येस पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे पहले ही बता दे रहा है कि नो कोर्स एडेड इन दिस इंस्टीट्यूट, यानी कि इस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट नहीं किया गया है। इंस्टीट्यूट का नाम तो है इस पर, लेकिन इस इंस्टीट्यूट को क्या किया गया है कि ये अपना कोर्स जो है वो सिलेक्ट नहीं किया है। तो हम दूसरे कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं सिर्फ बताने के लिए आपको कर रहा हूँ, कहने के लिए कि मतलब कैसे आप लोग को करना है ये हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे पश्चिम चंपारण सेलेक्ट कर लेते हैं।
उसके बाद जो आपका सर्च वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। सर्च वाले बटन पे क्लिक कर दिए, उसके बाद से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट करें। जैसे कि हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे यस कर लेते हैं। यहाँ भी ये भी इंस्टीट्यूट जो है वो कंप्लीट नहीं किया है KYC, तो इसका भी नहीं होगा। वैसे ही आप अपने कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर जैसा आता है तो ये जो प्रॉब्लम है वो सरकारी प्रॉब्लम है, और वो क्या करेंगे कि वो आपके कॉलेज को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आपको मिलेगा ये फ़ायदा। उसके बाद यहाँ पे आप जिस कोर्स में मतलब जो सिलेक्ट करिएगा, वहाँ पे कौन कौन सा कोर्स है उस कोर्स को सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद कौन से ईयर में है आप, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी रेगुलर डालिएगा यहाँ पे। उसके बाद जो है प्रीवियस क्लास कोर्स का, यदि आप 12th किए हैं प्रीवियस, तो यहाँ पे 12th का डालिएगा मार्क्स, कौन सा कोर्स किए हैं यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। और उसके बाद से यहाँ पे प्रीवियस परसेंटेज डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका प्रीवियस कोर्स ईयर है वो डालिएगा, प्रीवियस कोर्स ईयर डालेंगे। उसके बाद प्रीवियस बोर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद रोल नंबर डालेंगे आप 12th का परसेंटेज डालेंगे, फिर 12th का बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, 10th का रोल नंबर, 10th का क्लास का परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कोई दिए हैं तो डालेंगे, नहीं दिए हैं तो नहीं डालेंगे। और नहीं डालने के बाद ये चारों नहीं भरेंगे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं दिए हैं तो। और उसके बाद से कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है, ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद से यहाँ पे आप लोगों को चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को, अगर जो आप बिहार से भर रहे हैं तो यहाँ पे जो 10th का जो आप रोल नंबर डालेंगे तो सबसे पहले आप रोल कोड डालेंगे, और तब जैसे आप लोगों को रोल कोड 0000 हो गया, उसके बाद फिर डैश देके और तब उसके बाद रोल नंबर डालना है आप लोगों को, इस फॉर्मेट में डालना है। और जैसे ही आप डाल के यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, आप किस स्कीम के तहत आपको फ़ायदा मिलने वाला है वो यहाँ पे पता चल जाएगा। सो धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। अगर जो दिक्कत होता है इसमें, तो आप मेरा जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसका जो रिप्लाई है मैं दूंगा। उसके साथ आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।